Hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is Anirudh Malik. I welcome you all on an Academy, India largest online learning platform. सो गाइज एज यू ऑल नो हमारी पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी की सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के कि जो हमारे इंडिया के कोस्टल प्लेन्स है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। हम बात करेंगे जो हमारे इंडिया के कोस्टल प्लेन्स है उनसे कौन कौन से स्टेट्स है जो बाउंड्री फॉर्म करते हैं। देन हम बात करेंगे कौन कौन सी कोस्ट को क्या कहते हैं। हमारा उत्कल कोस्ट कौन सी है, आंध्रा कोस्ट से जो कोस्ट लगती है उसका क्या नेम है, महाराष्ट्र और गोवा से जो सी कोस्ट लाइन लगती है उसे क्या बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस कौन सी है, कोस्ट ऑफ इमरजेंस कौन सी है, ये हमारी कोस्ट को कोस्ट लाइन को क्यों बोला गया, ऐसा क्या फॉर्म हुआ। ये सारे टॉपिक हम बोलेंगे और डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है और मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। ओके गाइस, सो बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक। आई डन माय बीटेक फ्रॉम यूपीटीयू एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 इयर्स एंड दिस इज माय टेलीग्राम लिंक दैट इज geography_5। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाएंगी या आप unacademy_अनिरुद्ध मलिक के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करें अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्विज मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते आप अगेन एंड अगेन क्लासेस देख सकते हैं। इंडिया के टॉप 100 प्लस एजुकेटर्स मिलेंगे, सारे कोर्सेज होंगे, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑप्शनल। वहीं पर मैं फी के बारे में बात करूं, जो 1 ईयर की फीस है वो 49,500 है एंड इफ यू यूज द कोड कैपिटल AM10, दिस इज द कोड, तो यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो आपकी फीस हो जाती है 44,550, 2 ईयर की 64,800 एंड 3 ईयर की 81,000 आफ्टर यूजिंग द कोड कैपिटल AM10। वहीं पर हम बात करें गाइस, आपके लिए एक गुड न्यूज है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जो अनअकैडमी का। उसमें बेसिकली अगर मैं बात करूं यूपीएससी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आपके लिए मेंटर और गाइडेंस की जरूरत है, वो आपको मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एज द इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल कोच। आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो गाइड करेगा कैसे चीजों को प्रिपेयर करना है, कैसे आपको अपना पैटर्न मेंटेन करना है, सिलेबस को कैसे कवर करना है। डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी बिकॉज सब्जेक्टिव होता है आपका जो मेंस है। स्टडी प्लानर मिलेगा और प्रॉपर आपकी पर्सनलाइज फीडबैक होगी, प्रिपरेशन आपको किस तरीके से आप कर रहे हो, कैसे करनी है, रिस्पॉन्स आपको पूरा 100% आपके रिप्लाई में चीजें अवेलेबल होंगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 69,500 है एंड इफ यू यूज द कोड कैपिटल AM10 यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। आपकी फीस 62,550, 2 ईयर की 96,003 और आपकी 3 ईयर की 1,26,900। सो गाइस ट्रस्ट मी, अभी भी आपके पास टाइम है 6 मंथ्स का, तो प्लीज डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको क्योंकि बहुत डिटेल में सिलेबस पूरी चीजें कवर होंगी। अगर आप यूट्यूब के बेसिस पर चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत डिले कर रहे हैं चीजों में और आप अपने आप के जो पाथ है उससे डाइवर्ट हो जाओगे बिकॉज आप बहुत सारी अननेसेसरी चीजों को कवर कर लोगे जो आपके लिए बेनिफिट नहीं होंगी। तो प्लीज डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन फीस 1 ईयर 27,500, 2 ईयर 40,000, 3 ईयर 50,000। उसमें भी अगर आप कोड यूज करते हैं कैपिटल AM10 यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। वहीं पर आपको पता है अनअकैडमी कॉम्बैट चल रहा है, जो आपका दूसरा कॉम्बैट था वो आज 20 दिसंबर को था और जो नेक्स्ट कॉम्बैट होने वाला है वो अल्टरनेट संडे को होगा। तो गाइस प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए, अमेजिंग प्राइजेस भी हैं। तो आप वहां पर AM10 कोड यूज करके आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर जाकर नेक्स्ट कॉम्बैट के लिए, जिसमें आपको अमेजिंग प्राइजेस और अपनी प्रिपरेशन को भी रियलाइज या एनालाइज कर सकते हैं। वहीं पर आपको पता है 2021 के प्रीलिम्स 27 जून को है। ऑन एन अप्रॉक्स आपके पास 6 मंथ बचते हैं गाइस, तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिए बिकॉज कल से 21 दिसंबर से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें फुल कवरेज होगा, टॉप एजुकेटर्स होंगे। आपका 6 मंथ का एक कोर्स है जिसमें आपका 1 ईयर का सेपरेट कोर्स है और 2 ईयर का एक और कोर्स है जो आपकी मर्जी, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप सारे बैचेस भी सारे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन फीस में। तो डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो आप कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं। बायलैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश मीडियम, आपकी सारी लैंग्वेज में आपके कोर्स अवेलेबल होंगे। वहीं पर अनअकैडमी के प्राइस हाइक हो सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के, तो डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और ये सारे बेनिफिट्स आपको वहां पर अवेलेबल होंगे सब्सक्रिप्शन पे। ओके गाइज, वहीं पर अगर मैं बात करूं आपसे
आपके लिए इंडियन पॉलिटी की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पर, जिसमें हमने 5 से 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं। हम कवर कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स बहुत ही डिटेल में, तो मिस मत कीजिए, सारा टॉपिक एक एक करके हम कवर कर रहे हैं। कल हमारी 11 AM रेगुलर 11 AM पर क्लास होती है, स्पेशल क्लास इंडियन पॉलिटी की सीरीज है, जिसमें आप मिस मत कीजिए। तो हम जितना जल्दी हो सके एनरोल करके क्लासेस को कवर कर लीजिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की क्लासेस है। अब बात करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे कोस्ट लाइन के बारे में। देखिए गाइस, बेसिकली अगर मैं बात करूं आपका फिजिकल फीचर्स के बारे में, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है। अब मैं बात करता हूं सर क्या क्या फिजिकल फीचर्स है। आपको पता होगा हमने बहुत सारे फिजिकल फीचर को डिस्कस कर लिया। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं माउंटेन्स, अगर मैं बात करूं हिमालय, तो हमने हिमालय का क्लासिफिकेशन किया था हिमाद्री, आप जानते हो। उसके बाद हमने बात की थी मिडिल हिमालय की, जिसे हमने हिमाचल कहा था। उसके बाद हमने बात की थी आपके लेसर हिमालय की, या अगर मैं बात करूं शिवालिक की, ठीक है, शिवालिक के बारे में। उसके बाद हमने पढ़े थे प्लेन्स के बारे में, हमारे जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स थे उसमें भी हमने भाबर के बारे में पढ़ा था, खादर के बारे में पढ़ा था, उसके बाद बांगर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये क्या है, उसके बाद तराई रीजन पढ़ा था। ये सारे आपके प्लेन्स है जो हमने क्लासिफाइड किए थे। उसके बाद हमने डेजर्ट हम पढ़ेंगे आगे की, जो हमारे नॉर्थ इंडियन डेजर्ट है, थार डेजर्ट है जो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसके बारे में। और उसके बाद इसी तरीके से हमारे इंडिया में है कोस्टल प्लेन्स, और कोस्टल प्लेन्स भी हमने क्लासिफाइड किए हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं आपका कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, कन्याकुमारी कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, उत्कल कोस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट नेम से जाने जाते हैं। हम बात करेंगे बेसिकली जो मेन डिवीजन है वो कौन कौन से हैं। कोंकण कोस्ट कौन कौन से स्टेट में कवर करता है, कौन से कोस्ट पे पड़ता है, वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है। उसके बाद जो हमारा कोरमंडल कोस्ट है, नदन सिरकारा से, ये कहां पर लाई करते हैं, ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दूं मैं डिस्कस करने के लिए, इंडिया के अंदर हमने बात की थी, पहले भी कर चुके हैं, कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो आपकी 7516.6 किलोमीटर लॉन्ग है, आपकी इंडिया की कोस्ट लाइन। दैट मीन्स क्या है, इंडिया का जो कोस्टल जो आपके स्टेट है, जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, दैट मीन्स सी से या ओशियन से बाउंड्री फॉर्म करते हैं, वो 7516.6 किलोमीटर की बाउंड्री फॉर्म करते हैं। यहां तक क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जो दूसरा पॉइंट है सर, हमारे 6100 किलोमीटर तो मेनलैंड से करते हैं। दैट मीन्स किस किस मेनलैंड के कौन कौन से स्टेट है मैं अभी आपको बताता हूं। नंबर 1 है गुजरात। याद रखना, हम बात कर रहे हैं कि जो इंडिया है उसके टोटल 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्लस यूटी प्लस स्टेट को मिला के 13 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कोस्टल बाउंड्री टच करते हैं, ओशियन से बाउंड्री टच करते हैं, या सी से बाउंड्री टच करते हैं। अब मैं आपके सामने एक एक करके वो मेंशन करूंगा। सबसे पहले आप मुझे मेंशन करवाइए, देन मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 7516.6 किलोमीटर एंड 6100 किलोमीटर में क्या बेसिक डिफरेंस है, ये कौन कौन से एरिया का कोस्टल एरिया में बाउंड्री डिसाइड करती है। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो हमारा इंडिया है उसमें जो कोस्टल स्टेट और यूटीज है वो कितने कोस्टल बाउंड्री से टच करते हैं, कितने स्टेट और यूटीज बाउंड्री से टच करते हैं। चलो सर, आपने देख लिया यहाँ पर टोटल 13 है। अब मुझे फटाफट आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कौन कौन से हैं, और सब स्टूडेंट मेंशन कीजिएगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट। एक बार ट्राई तो कीजिए, गलत ही तो होगा, ट्राई तो करना बनता है ना सर, ठीक है, ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए, मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले है आपका गुजरात, यहां पर आइए, सबसे पहले है गुजरात, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा यहां पर गुजरात, और यहां पर एक मैं वो यूटीज बाद में बताऊंगा, पहले स्टेट बताता हूं। गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद लिखिए गोवा। आफ्टर दैट आप लिखिए, गोवा के बाद लिखेंगे आप कर्नाटका, कर्नाटका के बाद आप लिखोगे केरला, उसके बाद केरला के बाद लिखोगे आप तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद लिखोगे आप आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद लिखोगे आप कौन सा, उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद लिखोगे आप वेस्ट बंगाल। टोटल कितने स्टेट हो गए सर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और एक पॉइंट बहुत ध्यान से नोट कर लेना कि तेलंगाना बाउंड्री फॉर्म नहीं करता, तेलंगाना कोस्टल बाउंड्री फॉर्म नहीं करता। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फॉर्म करता है, तेलंगाना बाउंड्री फॉर्म नहीं करता। तो कितने स्टेट हो गए सर? टोटल 9 स्टेट्स हो गए, टोटल 9 स्टेट्स हो गए जो बाउंड्री फॉर्म करते हैं। हमने बात की थी टोटल 13 यूटीज हैं, तो बची कितनी? 9 तो स्टेट हो गए, 4 यूटीज बचती हैं। इसे बताइए फटाफट कौन कौन सी यूटीज हैं? सर सबसे पहले है दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। उसके बाद कौन सी है? लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप के बाद कौन सी है? पुडुचेरी है। और उसके बाद बनती है सर अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। 4 यूनियन टेरिटरी एंड टोटल 9 स्टेट्स हैं जो बाउंड्री फॉर्म करते हैं आपके किसके साथ? कोस्टल बाउंड्री के साथ। तो टोटल मिला के जो ये बाउंड्री टच करती है किसको? 9 स्टेट प्लस 4 यूनियन टेरिटरीज, टोटल 13, ये बाउंड्री फॉर्म करते हैं 7516.6 किलोमीटर। गॉट इट? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या है डिस्कस करने वाला? दूसरा पॉइंट है सर अगर ये इतने करते हैं तो 6100 किलोमीटर क्या है? 6100 किलोमीटर की जो बाउंड्री फॉर्म होती है वो मेन लैंड के साथ बाउंड्री फॉर्म होती है। मतलब हो गया सर गुजरात के साथ, मतलब दमन एंड दीव के साथ, मतलब आपका महाराष्ट्र के साथ, गोवा के साथ, कर्नाटका के साथ, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के साथ। इनके साथ होती है 9 स्टेट प्लस आपका दमन एंड दीव एंड आपका पुडुचेरी, ये आपका मेनलैंड का एरिया आता है। वहीं पर जो अंडमान निकोबार है, कौन सा? आपका नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, उसके बाद नॉर्थ अंडमान, वो नॉर्थ निकोबार, ये निकोबार है। और प्लस यहां पर लक्षद्वीप दिखेगा, ये लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, ये दोनों आइलैंड मिलके बनाते हैं 1197 किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री। तो दैट मींस मेनलैंड के साथ कितनी हो गई? 6100। और आपकी रिमेनिंग जो लक्षद्वीप और आपका अंडमान एंड निकोबार है, सर है तो बेसिकली पार्ट किसका? आपका इंडिया के ही ना। तो मेनलैंड के साथ जो इंडिया है उसके साथ आपने पढ़ा होगा, जैसे हमने बात की थी इंदिरा पॉइंट के बारे में कि कन्याकुमारी इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है अगर हम मेनलैंड की बात करें। बट अगर हम बात करें पूरे इंडिया की तो इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि निकोबार आइलैंड में है, सदर्न पॉइंट पर है। तो इसी तरीके से अगर हम मेनलैंड के बारे में डिस्कस करें तो मेनलैंड पे तो हमारे टोटल आपकी लाई करता है 6100 किलोमीटर की, और ओवरऑल इंडिया की 7516.6 किलोमीटर की बाउंड्री एरिया कवर करता है। ओके, समझ में आ गया। अब पॉइंट करते हैं आगे का और इंपॉर्टेंट डिस्कस कि जो हमारा इंडिया का कोस्टल प्लेन है वो बेसिकली ट्रायंगुलर इन शेप है, अगर मैं बात करूं इस तरह, ठीक है। अब बोलोगे सर कोस्टल प्लेन होता क्या है? कोस्टल प्लेन होता क्या है और उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? अब आप यहां पर देखिए, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। यहां पर आ गए आपके वेस्टर्न घाट्स और यहां पर आ गए हमारे ईस्टर्न घाट्स, ओके। और यहां पर आ गया हमारा ओशियन ए वाला एरिया और सी वाला एरिया, ठीक है। अब क्या हुआ, वेस्टर्न घाट और ओशियन के बीच का एकदम तो आपका सी स्टार्ट नहीं होता, बीच में यहां पर प्लेन एरिया है, ये वाला आपका प्लेन एरिया है, यहां पर ये वाला प्लेन एरिया है। तो इस वाले एरिया को तो कहेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और इस वाले एरिया को कहेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहां पर अब क्वेश्चन बनेगा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किसके बीच में है? तो बहुत अच्छा आंसर है, सिंपल आंसर है कि अगर क्वेश्चन आए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किस किस को कवर, तो बताना है सर आपके अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में लाई करता है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर क्वेश्चन पूछे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहां लाई करता है, सर ईस्टर्न घाट प्लस आपका लाई करता है बे ऑफ बंगाल के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई करता है। गॉट इट? क्लियर है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये बने कैसे? अब क्वेश्चन बनता है ये बने कैसे? देखिए क्या हुआ, जो आपका कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, क्या हुआ था जब आपका क्रेटेशियस जो पीरियड था, कौन सा क्रिटेशियस जो आपने पढ़ा होगा, कार्बोनिफेरस, क्रिटेशियस,
आपके ये जो सिनोजोइक एरा, इसी तरह क्रेटेशियस पीरियड था। उस क्रेटेशियस पीरियड में क्या हुआ था, जब आपका यहां पर पेंजिया था और यहां पर था ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड आपका बाईपार्ट हुआ था, फॉल्टिंग क्रिएट हुई थी, और फॉल्टिंग क्रिएट होने के बाद जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उससे क्या हुआ था, इंडियन प्लेट की फॉल्टिंग हुई थी, वहां से इंडियन प्लेट क्रैक हुई थी। और तब क्रैक होने के कारण यहां पर बनी थी कौन सी, आपकी स्ट्रेट एंड रेगुलर कोस्ट लाइन, स्ट्रेट एंड रेगुलर कोस्ट लाइन। तो क्वेश्चन बनता है कि जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वो इंटेंडेड कोस्ट लाइन है, किस तरह की कोस्ट लाइन है, इंटेंडेड कोस्ट लाइन। क्वेश्चन बन सकता है इंटेंडेड कोस्ट लाइन क्या होती है। इंटेंडेड कोस्ट लाइन वो कोस्ट लाइन होती है जो रेगुलर नहीं होती, इंटेंडेड कोस्ट लाइन वो कोस्ट लाइन होती है जो रेगुलर नहीं होती। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं। तो इंडिया की कोस्ट लाइन क्या है, इंडिया की कोस्ट लाइन रेगुलर कोस्ट लाइन नहीं है। कैसी रेगुलर कोस्ट लाइन नहीं है। एज सच द कोस्ट ऑफ इंडिया डज नॉट ऑफर मैनी साइट्स ऑफ गुड नेचुरल हार्बर। अब इंटेंडेड कोस्ट बताता हूं मैं क्या होती है। अभी आप मेरी एक चीज समझिए बहुत अच्छी। देखिए, इंटेंडेड कोस्ट लाइन ऑफ यूरोप, आपने देखा होगा यूरोप में यहाँ पर इटली है इस तरह, यहाँ पर फिर स्पेन ग्रीस व्रीस वाला एरिया है। तो क्या है वहां पर इस फॉर्म में आपको क्या दिखेंगी, कोस्ट लाइन दिखेंगी इस तरीके से। देखा होगा आपने, कहां पर, यूरोप वाला जो मेडिटेरियन सी वाला पार्ट है, इस तरह से कोस्ट लाइन दिखेंगी। किस तरह से, मैं दोबारा दिखा देता हूं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं, परेशान मत होइए। अगर मैं बात करूं जैसे इटली हो गया, फिर उसके बाद इस तरह की से आपने कोस्ट लाइन देखी होंगी इस तरह से। ये वाली जो कोस्ट लाइन होती है ना, इंटेंडेड होती है। इंटेंडेड मतलब ये इरेगुलर कोस्ट लाइन होती है। इनमें जैसे इंडिया की कोस्ट लाइन इधर से पूरी रेगुलर है, ये इरेगुलर है। और इरेगुलर कोस्ट लाइन होने से कारण यहां पर आप जाओगे तो इजिली हार्बर्स बहुत सारे बनते हैं, पोर्ट्स बहुत ज्यादा बनते हैं। यही रीजन है कि जो यूरोप है वहां पर पोर्ट्स बहुत सारे हैं। और वहां पर आपने देखा होगा पोर्ट्स होने के वजह से वहां पर जो वाटरवेज है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, काफी अच्छा खासा डेवलप है। और वहां का जो ट्रेड है वो काफी हाई क्वांटिटी में कहां से होता है, आपके वाटरवेज के थ्रू। क्यों, क्योंकि जो यूरोप की कंट्रीज है वो आपके इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड करती हैं, और इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड करने के कारण वहां पर नेचुरल हार्बर्स बनते हैं। जबकि अफ्रीका और इंडिया है वहां पर इंटेंडेड कोस्ट लाइन नहीं है। वहां पर आप देख सकते हैं, मैंने अभी पीछे क्लियर करवाया, रेगुलर कोस्ट लाइन है। इन रेगुलर कोस्ट लाइन के कारण यहां पर पोर्ट्स बनते हैं, नेचुरल हार्बर बनते हैं, पर उस कंपेयर में नहीं बनते जितने वहां पर बनते हैं, कहां पर, आपके यूरोप के कोस्ट में। यहां पर मैं बात करूंगा इमर्जेंट और सबमर्जेंट कोस्ट कौन सी होती है आगे जाके। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या बात की यहां पर, देखिए जस्ट गिव मी 1 मिनट, कि द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी केम इनटू ड्यूरिंग द क्रेटेशियस और अर्ली टर्चरी पीरियड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ गोंडवाना लैंड। कब बने, जो बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी वाला पार्ट है, कब बने, क्रिटेशियस और टर्चरी पीरियड में बने। जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब जब गोंडवाना लैंड था उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुई, तब ये क्या बनी, तभी अलग होने के बाद तो ये आपका पेनिनसुला बना। हम कल पढ़ रहे थे पेनिनसुला, पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर क्या होता है, वो एरिया 1 2 3 जो 3 तरफ से आपका वाटर से कवर्ड हो उसे कहते हैं पेनिनसुला। कोई भी एरिया अगर 3 तरफ से बाउंड्री है उसकी, वो वाटर से कवर्ड होगी तो उसे हम पेनिनसुला बोलेंगे। इसीलिए आपका जो इंडियन पेनिनसुला वाला एरिया है, ये इसका जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है इधर की तरफ, वो क्रिटेशियस और टर्चरी पीरियड में बने थे, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था गोंडवाना लैंड का। और जब ये बने, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, तभी आपका ये कोस्ट बनी इधर वाली। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और यही रीजन है कि जो इंडिया की कोस्ट है वो क्या है, इंटेंडेड कोस्ट नहीं है। और यही रीजन है इंटेंडेड कोस्ट ना होने के कारण जो आपकी इधर वाली कोस्ट है, आपके नेचुरल हार्बर बहुत ही कम मिलेंगे जो कि आपके ट्रेड के लिए हेल्पफुल होंगे। ये पॉइंट हो गया। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ईस्ट कोस्ट के बारे में, ईस्ट कोस्ट के बारे में, ईस्ट कोस्टल प्लेन के बारे में। अभी आप समझते रहना, चीजें एक एक करके आपको कवर होती चली जाएंगी। जो ईस्ट कोस्ट है मैंने आपको बताया था, आपको यहां पर दिखेंगे ईस्टर्न घाट और यहां पर दिखेगा बे ऑफ बंगाल, और इसके इधर मिलेंगे आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो कि कहां से एक्सटेंडेड है। अगर मैं बेसिकली बात करूं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कहां से, जो आपका वेस्ट बंगाल है वहां पर गंगा रिवर के उधर से स्टार्ट होता है।
ठीक है, गंगा रिवर से स्टार्ट होते हुए कहां तक है, कन्याकुमारी तक मिलेगा आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो गंगा रिवर का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर वहां पर डेल्टा फॉर्मेशन करती है, उसके इधर आप आते चली जाइए ईस्ट वाले पार्ट में, उड़ीसा से आइए, आंध्र प्रदेश से आइए, तमिलनाडु से आइए, आपको मिलेगा कन्याकुमारी तक पूरा ईस्ट कोस्टल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं बेसिकली जो यहां पर आपका बेसिकली अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है, जो कोस्टल प्लेन है वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है, सबसे पहले आपका यहां पर तो है जैसे कावेरी रिवर, ये कावेरी रिवर से लेके यहां पर मिल जाएगा आपको कौन सा, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के बाद यहां तक है गोदावरी रिवर, तो जो गोदावरी उसके बाद है महानदी। तो ये आपका डिवीजन हुआ है, ये क्या हुआ डिवीजन, यहां पर महानदी रिवर से लेके गोदावरी रिवर तक, गोदावरी रिवर से कृष्णा रिवर तक, और कृष्णा रिवर से कावेरी रिवर तक, ये पूरा कोस्टल प्लेन बना हुआ है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और मैं डिवीजन बात करूंगा, उत्कल प्लेन के बारे में बात करूंगा, उत्कल कोस्टल प्लेन आगे जाके क्या बोलते हैं, फिर मैं बात करूंगा नदन सिरकारस के बारे में, फिर मैं बात करूंगा आपका कोरमंडल कोस्ट के बारे में, ये सारी आपकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे लाई करती है। व्हाट इट क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका चिल्का लेक, पुलिकेट लेक, क्या हो रहे हैं, ये लगून बन रहे हैं, यहां पर क्या बन रहे हैं, लगून बन रहे हैं। चिल्का लेक हो गया, पुलिकेट लेक हो गया, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसके, ईस्टर्न कोस्ट के। और आपको मैं पढ़ा चुका हूं, और आगे भी जब मैं आपको रिवर्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको मैं डिस्कस करूंगा जो हमारी कहां पर चिल्का लेक है, कौन सी रिवर के माउथ पर है, कहां पर पुलिकेट लेक है, कौन सी लार्जेस्ट बैक वाटर लेक है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे उस टाइम पे। तो अभी आपको याद रखना है चिल्का लेक, ऊपर से पुलिकेट लेक, ये आपकी बैक वाटर लगून है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स कहां पर मिल रहे हैं, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया के मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए ईस्टर्न कोस्ट पर मिल जाएगा आपको, उत्कल कोस्ट मिल जाएगा, आंध्रा कोस्ट मिल जाएगा, कोरोमंडल कोस्ट मिल जाएगा। फिर हम बात करेंगे नदन सिरकारस की, नदन सिरकारस कहां से कहां लाई करता है, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रीजनल नेम्स के बारे में, कि किसी भी रीजन में, अब हम क्या बात करने वाले हैं, रीजनल नेम्स के बारे में, कि जो हमारे रीजन्स है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रीजनल नेम्स के बारे में। जो ईस्ट कोस्ट है उसके जो रीजनल नेम्स है वो किस किस नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं उत्कल कोस्ट, सबसे पहले याद रखना जो उड़ीसा वाला पार्ट है, उड़ीसा वाला पार्ट, उस पार्ट को हम बोलते हैं उत्कल कोस्ट। जो उड़ीसा वाला प्लेन है, कोस्टल प्लेन है, उसको बोलेंगे उत्कल कोस्टल प्लेन। समझ में आ गया। उसके बाद जैसे ही आप उत्कल प्लेन से साउथवर्ड मूव करोगे आंध्रा की तरफ, ये आंध्र प्रदेश वाला, इस वाले एरिया को बोलते हैं आंध्रा कोस्ट। ठीक है, उसे बोलते हैं आंध्रा कोस्ट। और जैसे ही आप आंध्र प्रदेश के इधर की तरफ मूव करोगे तमिलनाडु की तरफ, इसे बोलते हैं तमिलनाडु कोस्ट। अब मैं आपकी ये तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं बेसिकली किस नाम से जाने जाते हैं, उसे भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो तमिलनाडु का कोस्ट है और उसके साथ थोड़ा सा साउथ ऑफ द आंध्र प्रदेश, इसे अगर हम मिलाएंगे यहां पर इस वाले एरिया को, तो उसे बोलते हैं कोरामंडल कोस्ट, कोरामंडल कोस्ट। ठीक है, और क्या बोलते हैं, प्यान घाट, प्यान घाट और कोरमंडल कोस्ट। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा कोरमंडल कोस्ट कहां पर है, प्रीवियस ईयर के यूपीएससी में बन चुका है। कोरमंडल कोस्ट कहां पर लाई करती है सर, आंध्र प्रदेश के थोड़े से साउथ वाले पार्ट में, और आपका जो तमिलनाडु है उसे मिला के आपकी बनती है कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे जाके, मैं नदन सिरकारस, ये सब चीजें कोस्ट को एक एक करके अलग से डिफाइन भी करूंगा, अभी बस आप एक बार बेसिक देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की। जो इंडिया का वेस्ट कोस्ट है, यहां पर आप देखिए ये रहे वेस्टर्न घाट, उसके बाद यहां पर ये है वेस्ट कोस्टल प्लेन। ठीक है, यहां पर अब क्वेश्चन बनता है सर वेस्ट कोस्टल प्लेन कहां से स्टार्ट होता है, आपको बताना है सर वेस्ट कोस्टल प्लेन स्टार्ट होता है आपका गल्फ ऑफ कच्छ से स्टार्ट होते हुए, गल्फ ऑफ खंबत से होते हुए नीचे की तरफ जाता है आपका कहां पर, महाराष्ट्र में, फिर जाता है गोवा में, और उसके बाद जाता है कर्नाटका में, और उसके बाद जाता है केरला में। ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, तो हम यही बात कर रहे हैं, द वेस्टर्न कोस्ट स्ट्रिप एक्सटेंड फ्रॉम गल्फ ऑफ खंबत इन द नॉर्थ और गल्फ ऑफ कैम्बे इन द नॉर्थ टू द कैप कैमरीन।
जो कि तमिलनाडु के आपके कन्याकुमारी वाला पार्ट है वहां तक लाई करता है। ठीक है, अगर बेसिकली मैं बात करूं, हमने अलग अलग नाम से डिवाइड किया हुआ है इसे। कोंकण कोस्ट, आगे जाके मैं बताऊंगा कोंकण कोस्ट किसे कहते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी कोंकण कोस्ट लिखा आएगा तो कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र प्लस गोवा को मिला के बनती है कोंकण कोस्ट। उसके बाद कर्नाटका कोस्ट कर्नाटका वाले रीजन में आ जाता है, और उसके बाद आता है मालाबार कोस्ट। आपका जो मालाबार और केरला कोस्ट है उसी को मालाबार कोस्ट बोलते हैं। बेसिकली मालाबार कोस्ट केरला के एरिया में लाई करता है, बट कहीं कहीं सम पार्ट ऑफ कर्नाटका भी मालाबार कोस्ट के अंदर आता है। मालाबार कोस्ट बेसिकली केरला लिखा है तो केरला करेक्ट कर लेंगे, अगर कर्नाटका भी ऐड ऑन है तो कर्नाटका भी सम पार्ट ऑफ द कर्नाटका कवर करता है मालाबार कोस्ट। उसके बाद यहां पर आपका ऊपर की तरफ है कोंकण कोस्ट जो कि गोवा प्लस महाराष्ट्र को लाई करता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर कौन सी मिलेगी आपको, यहां पर ये महाराष्ट्र कोस्ट भी कह देते हैं इसे, बट कोंकण कोस्ट का पार्ट है। ऊपर जाके आपको मिलेगी यहां पर कौन सा, काठियावाड़ पेनिनसुला वाला पार्ट है, अभी मैं डिस्कस करूंगा कहां पर है ये। ठीक है, अभी ये पॉइंट भी मैं डिस्कस करूंगा। अभी तक क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, समझ में आ गया। सो इट इज मेड बाय एलुवियम, मतलब ये एलुवियम से बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न घाट से रिवर निकलती हैं वो अपने साथ प्लेन कैसे बनता है, ये रिवर्स ही तो प्लेन बनाएंगी। जो वेस्टर्न घाट से रिवर निकल रही हैं वो क्या कर रही हैं, यहाँ पर सेडिमेंट डिपोजिट कर रही है, एलुवियम सेडिमेंट, और किसका फॉर्मेशन कर रही है, ये कर रही है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का। और याद रखना, ये वाला जो कोस्ट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वो सबमर्जेंस है, मतलब सबमर्ज्ड कोस्ट है ये। और यही रीजन है सबमर्ज क्यों है, सबमर्ज क्यों है, जब ये ब्रेक हुआ था तो इसका पार्ट सबमर्ज कोस्ट कब बनेगी, सबमर्ज कोस्ट बनेगी या तो जो लैंड का एरिया है वो नीचे की तरफ सबमर्ज हो जाए, या जो ओशियन का एरिया है उसका जो ओशियन वाटर लेवल है, सी लेवल है, वो राइज कर जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पर जो सेडिमेंट है वो रिवर है, वो लेस रिवर है एक तो, और आपकी स्मॉल रिवर है तो सेडिमेंट इतना ज्यादा नहीं हो पाया। और यही रीजन है कि ये वाली कोस्ट कैसी है, सबमर्ज्ड है। मतलब ये वाला जो लैंड का एरिया है ना वो आपका ओशियन के सरफेस के नीचे सबमर्ज्ड हो रहा है, और सबमर्ज्ड होने के कारण यही रीजन है ये आपके नेचुरल हार्बर को सूट करता है। किसको सूट करता है, नेचुरल हार्बर को। और यही रीजन है, अगर मैं बात करूं मुंबई पोर्ट की, कांधला पोर्ट की, और यहां पर इधर की तरफ आपको मिल जाएगा गोवा में जो पोर्ट है, यहां पर पोर्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। कहां पर, किस जगह, वेस्टर्न कोस्ट पे। और वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि जो कोस्ट है ना वो सबमर्जेंट कोस्ट है, कोस्ट सबमर्ज कर रही है। और जब कोई भी कोस्ट सबमर्ज करेगी तो अपने आप जो आपका ये कोस्ट है सबमर्ज है। मतलब सबमर्ज का मतलब क्या है, यहां पे ये लैंड एरिया है और यहां पर जो वाटर का लेवल है ना वो लो है, और जब लैंड और वाटर का लेवल लो होगा और यहां से कोई शिप आ रहा है इधर की तरफ से, तो वो शिप इजिली क्या करेगा, एक तरीके से नेचुरल हार्बर बन जाएगा उसके लिए, एक तरीके से नेचुरल पोर्ट बन जाएगा। वो इजिली वहां पर अपने आप का जो भी सामान, अगर कुछ भी वो ट्रेड कर रहा है, कुछ भी सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, डंप इजिली हो पाएगा, इजिली वहां पर उसके लिए हार्बर क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबमर्जेंट कोस्ट है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं, इट इज डॉटेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ क्रीक्स, यहां पर क्रीक्स बन जाएगी, आपको पढ़ाया था मैंने सर क्रीक्स। ठीक है, सर क्रीक जो कि सेल्टर वाटरवे शोरलाइन एस्चुरीज भी बनेगी। और मैंने बताया था एस्चुरीज क्यों बनती है, क्योंकि जो रिवर है ना वो सेडिमेंट कम लेके आती है, और जितना कम सेडिमेंट लेके आएंगी वो एस्चुरीज बनेगी। अगर मैं बात करूं नर्मदा एंड तापी, ये मेजर रिवर है जो एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और मैं बहुत बार बता चुका हूं डेल्टा और एस्चुरीज क्या होती है, बहुत बार, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जो केरला की कोस्ट है उसे हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट, और यहां पर आपको बैक वाटर और लगून मिल जाएंगे। एग्जाम्पल है वेबनाड लेक, जो कि आपका लार्जेस्ट बैक वाटर का एग्जाम्पल, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैक वाटर का एग्जाम्पल है वेबनाड लेक। और आपको पता है बैक वाटर कैसे होता है, ये कोस्टल एरिया है, यहां पर ओशियन का वाटर आ रहा है, ओशियन का वाटर आया, वेव्स आई और वेव्स यहां पर चली गई, और इधर की तरफ कोई डिप्रेशन वाला एरिया है तो वेव्स गई और इस डिप्रेशन में फिल हो गई, फिर वेव्स वापस आती हैं। बट क्या होता है, डिप्रेशन में कुछ वाटर कलेक्ट हो जाता है और वापस आने पे आधा वाटर यहीं पर होल्ड ऑन हो जाता है, उसे बोलते हैं बैक वाटर लेक। क्या बोलते हैं, बैक वाटर लेक। अब बोलोगे सर लगून किसे बोलते हैं, ये तो बैक वाटर लेक हो गई, लगून किसे बोलते हैं, लगून सुनिए किसे बोलते हैं, दोबारा पढ़ा देता हूं।
अब क्या हुआ, यहां से ओशियन का वाटर आता है, चिल्का हो गया हमारी, ये पुलिकेट लगून है, ये किस तरह फॉर्म्ड हुए, यहां से ओशियन का वाटर आया, यहां पर वाटर कलेक्ट कर दिया ओशियन की वेव्स ने। अब क्या होगा, जब वाटर आएगा अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आएगा, तो यहां पर सेडिमेंट्स लेके आया, फिर आधा वाटर वापस आ गया, फिर वाटर दोबारा गया, तो यहां पर और वाटर कलेक्ट किया और सेडिमेंट आया, तो ये जो सेडिमेंट है ना यहां पर कलेक्ट हो गया, वो इस वाटर को इस ओशियन वाटर से सेपरेट कर देता है सेडिमेंट, और यहां पर पीछे की तरफ बन जाती है लगून। एग्जाम्पल है आपकी जो चिल्का लगून है, चिल्का लेक है, वो इसी तरीके से फॉर्म हुई है, पुलिकेट लेक है वो इसी तरीके से फॉर्म हुई है, और यहां पर ये देखिए, यहां पर ये सेडिमेंट एक तरीके से कलेक्ट हो गया, और इधर का वाटर इधर रह गया और ओशियन वाटर इधर रह गया, और यहां पर एक लेक क्रिएट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं बैक वाटर या लगून लेक बोलते हैं। क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? ठीक है, ओके। आपका जो कोंकण कोस्ट है मैंने आपको बताया था, वो महाराष्ट्र और गोवा का जो रीजन है उसमें लाई करता है। मालाबार कोस्ट कहां पर लाई करता है सर? केरला में लाई करता है, याद कर लीजिए, बहुत अच्छा। और सर कर्नाटका कोस्ट कर्नाटका में लाई करता है। आगे जाके एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैंने बताया था मालाबार कर्नाटका का रीजन है, उसके कुछ पार्ट में मालाबार, और कर्नाटक और केरला में मालाबार आ जाती है। अब हम बात करते हैं कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस एंड कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस इज फॉर्म्ड आइदर बाय द अपलिफ्ट, इमरजेंस की बारे में बात कर रहे हैं। मैंने दो चीजें बताई थी कि एक तो होती है आपकी सबमर्ज्ड कोस्ट, मतलब कोस्ट है वो सबमर्ज्ड हो गई, और एक होती है इमरजेंट कोस्ट। अब दोनों में क्या डिफरेंस है सर? कोई चीज डूब रही है, सबमर्ज्ड हो रही है, उसके पीछे क्या होगा, या तो जो लैंड है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नीचे की तरफ डाउन साइड चला जाएगा। अगर आपका या क्या होगा, या जो वाटर का लेवल है वो वाटर का लेवल राइज कर जाएगा, तभी तो सबमर्ज करेगी। अगर इमर्ज कर रही है कोई भी कोस्ट, उसके लिए वाटर का लेवल या तो लो जाना चाहिए। अगर आपकी ये कोस्ट है यहां पर, ठीक है, यहां पर एक कोस्ट है, और जो कोस्ट, अब मैं क्यों कह रहा हूं ये सबमर्जेंट और इमर्जेंट कोस्ट है। देखिए, अगर आप इंडिया का, ये इंडिया है, और इंडिया का जो कोस्टल एरिया, या अगर आप एलिवेशन देखेंगे तो इंडिया कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से दिखेगा। मतलब क्या है, इंडिया का जो आपका टिल्ट है ना, वो टिल्ट इस डायरेक्शन में है आपका, जो इंडिया का कोस्टल प्लेन का टिल्ट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी मैं आपको, अब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो जो इमरजेंट कोस्ट है उसका जो वाटर लेवल है वो लो होना चाहिए, या जो उसका लैंड एरिया है, यहां पर ये कोस्ट है इमरजेंट कोस्ट, इमर्ज है, इसका वाटर लेवल यहां तक अगर लो होगी तभी तो इमरजेंट कोस्ट होगी, या क्या हो, वाटर लेवल यहीं पर हो, लैंड अपलिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या बनेगी आपकी, ये आपकी बनेगी इमरजेंट कोस्ट। तो वही बोल रहा है, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस इज फॉर्म्ड आइदर बाय अपलिफ्ट ऑफ लैंड, या तो लैंड अपलिफ्ट कर जाए, या आपका जो सी लेवल है वो डाउनग्रेड चला जाए, नीचे की तरफ चला जाए, तो हमारी कोस्ट कौन सी बनेगी, आपकी इमरजेंट कोस्ट बनेगी। इमरजेंट मतलब कोई भी चीज इमर्ज हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, और कोई भी चीज ऊपर की तरफ उठेगी। अगर आपके साइड में कोई बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ऊपर जाना है इससे, या तो खुद की हाइट बढ़ा लो या इसकी हाइट नीचे कर दो, ठीक है, तभी तो आप इमरजेंट होंगे। इमरजेंस कोस्ट समझ में आ गई कैसे बनी? उसके बाद अगर मैं बात करूं कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस, वो एग्जैक्टली अपोजिट है, या तो लैंड नीचे की तरफ डाउनग्रेड हो जाए, या जो वाटर लेवल है वो राइज कर जाए, दोनों में से कुछ भी होने पे इमरजेंट कोस्ट बनेगी। तो ठीक है, बार्स, स्पिट्स, लगून, सॉल्ट मार्सेस, बीचेस, क्लिफ्स आर की ज्यादा टिपिकल फीचर्स ऑफ इमरजेंट कोस्ट। जो इमरजेंट कोस्ट होती है वहां पर आपको बार्स दिख जाएंगे, सी क्लिफ्स दिख जाएंगी, बीचेस दिख जाएंगे। क्यों बीचेस दिख जाएंगे? क्योंकि बीचेस दिखने के लिए वहां पर क्रिएट होंगे बीचेस, जब एक कोस्ट ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ तो बीचेस दिखेंगे ही। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु कोस्ट अपीयर्स टू बी इमरजेंट कोस्ट। ये आपकी इमरजेंट कोस्ट दिखती है जो तमिलनाडु वाली है। किस टाइप की दिखती है? इमरजेंस कोस्ट दिखती है, मतलब इमर्जिंग कोस्ट दिखती है, उठी हुई दिखती है। ओके, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ऑन द अदर हैंड इज बोस्ट इमरजेंट एंड सबमर्जेंट, दोनों मिलेंगी, इमरजेंट भी है सबमर्जेंट, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं, अपोजिट होती है, आपको बता रहा हूं। अब मैं रीजन बता रहा हूं कौन सी सबमर्ज्ड है कौन सी इमर्ज्ड है। जो नदर्न कोस्ट है वो तो सबमर्ज्ड है,
नदन कोस्ट है वो सबमर्ज्ड है। और नदन कोस्ट अगर मैं वेस्टर्न घाट के बारे में बात करूं, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में अगर मैं बात करूं गुजरात, यहाँ पर ये गुजरात वाले पार्ट की, ये गुजरात वाले पार्ट पर यहाँ पर आपको पता होगा कांधला पोर्ट, उसके बाद महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, मुंबई पोर्ट, ये क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पर आपकी है सबमर्ज्ड कोस्ट। अगर कोई कोस्ट सबमर्ज कर रही है तो वहां पर नेचुरल हार्बर बनने की कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छी इधर भी है पर यहां पर और बेटर हो जाती है। यही रीजन है जो नदन पार्ट ऑफ द इंडिया है, यहां पर क्या मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगी सबमर्ज्ड कोस्ट। क्यों? क्योंकि फॉल्टिंग हुई थी। और वहीं पर जो सदर्न पोर्शन है केरला का, मालाबार कोस्ट का, वो इमरजेंट कोस्ट का एग्जांपल है, मतलब कोस्ट इमर्जर कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कोरमंडल कोस्ट तमिलनाडु की, जो इधर वाली है, ये वाला जो पार्ट है, यहां पर इसे कहेंगे कोस्ट ऑफ इमरजेंस, मतलब कोस्ट क्या है, इमरजेंट कोस्ट हुई है। अब और रीजन भी देता हूं क्यों सबमर्जेंट और क्यों इमरजेंट कोस्ट हुई है। कोई भी कोस्ट सबमर्जेंट और इमरजेंट क्यों हुई है। अब एक चीज बताइए कि जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो वेस्टर्न कोस्ट है बेसिकली यहां पर आइए, ये वेस्टर्न कोस्ट है, समझना मेरा पॉइंट, और ये आपकी ईस्टर्न कोस्ट है। तो क्या है, यहां पर वेस्टर्न घाट से जो रिवर निकल रही है ना, वो बहुत ही छोटी रिवर है, स्मॉल रिवर है, उनके साथ सेडिमेंट्स भी कम होगा। अब सेडिमेंट्स कम कलेक्ट होगा इधर वाले पार्ट में, तो अपने आप क्या होगा, ये वाली कोस्ट क्या हो जाएंगी, ये वाली कोस्ट आपकी क्या होंगी बताइए। यहां पर तो रिवर कम है, ये वाली कोस्ट रिवर कम होने से क्या हो रहा है, ये वाली रिवर कम होने से। अब समझना एक पॉइंट, रीजन भी बता रहा हूं मैं क्यों इमरजेंट है, क्यों आपकी नहीं है, पीछे आइए दोबारा मैं बताता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, यहां पर जो एक कोस्ट है इधर वाले, यहां पर कोई मेन रिवर नहीं है इस तरह की, इसी वजह से सबमर्जेंट कोस्ट है। अब यहां पर छोटी रिवर्स है, बट रिवर्स तो है ना, कौन सी, वैगई रिवर, ठीक है, आपकी पेनार, ये सारी रिवर कहां पर है, इसी वाले एरिया में तो है। और वो रिवर क्या बना रही है, यहां पर सेडिमेंट्स का कलेक्शन कर रही है, और उन्हीं सेडिमेंट से क्या हो रहा है, वो कोस्ट इमरजेंट हो रहा है। अब ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाइए, ईस्टर्न कोस्ट की क्या बात की हमने, यहाँ की कोस्ट क्या है, इमरजेंट कोस्ट है। और इमरजेंट कोस्ट होने के कारण क्यों, क्योंकि यहाँ पर महानदी, यहाँ पर गोदावरी, यहाँ पर कृष्णा, यहाँ पर कावेरी रिवर, ये अपने साथ सेडिमेंट्स लाके कलेक्शन कर रही हैं। सेडिमेंट लाके करेंगी तो कोस्ट तो अपने आप इमर्ज होगी। और यही रीजन है यहाँ पर नेचुरल हार्बर के लिए इतना अच्छा नहीं है, ये वाली कोस्ट नेचुरल हार्बर के लिए इतनी अच्छी नहीं है, जबकि आपकी वेस्टर्न कोस्ट नेचुरल हार्बर के लिए अच्छी है, क्योंकि मैक्सिमम जो इसकी कोस्ट है वो सबमर्जेंट कोस्ट है आपकी, और सबमर्जेंट कोस्ट में नेचुरल हार्बर बहुत अच्छे क्रिएट होते हैं। अब बताइए किसी को किसी भी तरीके का कोई डाउट, किसी भी तरीके का, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बताइए, किसी भी तरीके का, कहीं से भी, क्लियर है। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है, रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होते हैं, कन्याकुमारी तक जाते हैं साउथ में, रन ऑफ कच्छ। अब मैं बताता हूं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहां पर तो ये हो गया रन ऑफ कच्छ वाला एरिया, ठीक है, आपको पता होगा। इधर हो गया आपका लिटिल रन, और ये है कच्छ पेनिनसुला। कच्छ पेनिनसुला क्यों है, मैंने बताया था, पेनिनसुला वो होता है जो तीन तरफ से वाटर से, एक इधर से भी वाटर से कवर्ड है, इधर से भी और इधर से भी, ये कच्छ पेनिनसुला हो गया। और यहां पर मिलेगा गल्फ ऑफ कच्छ। उसके बाद यहां पर हो जाएगा आपका काठियावाड़ पेनिनसुला, सौराष्ट्र वाला रीजन, ये इधर से भी वाटर, इधर से भी, इधर से भी, काठियावाड़ पेनिनसुला। और यहां पर है गल्फ ऑफ कम्मत, यहां से स्टार्ट होती है ये कौन सी, आपकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, कहां से, गल्फ ऑफ कच्छ या रन ऑफ कच्छ वाले एरिया से, ठीक है, काठियावाड़ पेनिनसुला से होती हुई फिर महाराष्ट्र में जाएगी, महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण कोस्ट, फिर कर्नाटका कोस्ट और मालाबार कोस्ट आती है केरला कर्नाटका को मिला के, क्लियर है गाइस, ठीक है। उसके बाद ये आपके नैरो प्लेन से जिसकी एवरेज विड्थ है 65 किलोमीटर, दैट मींस यहां पर अब समझना इनकी जो विड्थ है ना वो कम होगी, जो आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना इनकी विड्थ कम होगी, ये मार्क करना, डिफरेंस के लिए आ सकता है कि इनकी विड्थ कम क्यों होगी। सर इनकी विड्थ इसलिए कम होगी क्योंकि इनकी रिवर्स है ना वो सेडिमेंट कम लाती हैं, स्मॉल रिवर्स है, तो सेडिमेंट जितना कम डिपॉजिट होगा उतने ही कम चौड़े होंगे ये प्लेन्स। तो इनकी विड्थ एवरेज 65 किलोमीटर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। वहीं पर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहां पर गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी रिवर है, आपकी लॉन्ग रिवर्स है, वेस्टर्न घाट से आ रही है, काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हुई, तो क्या लेके आ रही है अपने साथ, सेडिमेंट्स, और उन सेडिमेंट्स को यहां पे डिपॉजिट कर रही हैं, और इनकी जो विड्थ है ना वो ज्यादा है कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन।
सब फैक्ट के साथ चीजें बता रहा हूं मैं। ओके, क्लियर है। वहीं पर हम बात करते हैं कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन। कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन क्या है, वो एक्सटेंशन है, ठीक है। और जो काठियावाड़ पेनिनसुला है आपको पता है किससे बना है, डेक्कन लावा से, क्योंकि जब आपका वॉल्केनिक फ्रेंच यूनियन आपका हॉट स्पॉट था वहां से, और बेसिकली यहां से आपका स्टार्ट होता है वेस्टर्न कोस्टल पे, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें आगे का, कच्छ पेनिनसुला वाज एन आइलैंड सराउंडेड बाय सी एंड लगून्स। आप देख रहे होंगे कच्छ पेनिनसुला है, ये किससे, आइलैंड, यहाँ पर क्रीक्स है, सर क्रीक्स है, इनसे बना हुआ है, ठीक है। और बेसिकली दी सीज एंड लगून्स, जो यहाँ के सीज और लगून्स थे ना, तो इंडस रिवर जो आती है, लगून कैसे बने, बैक वाटर से, तो अब यहां से इंडस रिवर भी तो आ रही है। इंडस रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज ने क्या किया, वहां पर उन लगून्स को फिल्ड कर दिया। और यही रीजन है कि जो ये वाला कच्छ वाला एरिया यहाँ पर लगून्स वगून्स बने हुए थे, उसे तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने क्या कर दिया, फिल्ड अप कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेसिकली यहाँ पर समझने की कोशिश करना, रेनफॉल होती है बहुत कम, और ये वाला एरिया बन गया ड्राइड एरिया, मतलब सूखा पड़ गया यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर ड्राई होने के बाद जो भी पानी था वो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एवोपरेट हो गया, और यहाँ पर सॉल्ट एरिया बन गया। और याद कीजिए, ग्रेट रन ऑफ कच्छ बन गया। उसके बाद जैसे जैसे आप ग्रेट रन ऑफ कच्छ के नीचे जाएंगे, आपको दिखेगा साउथ में लिटिल रन ऑफ कच्छ, साउथ ईस्ट में क्या दिखेगा, लिटिल रन ऑफ कच्छ दिखेगा। क्लियर है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। काठियावाड़ पेनिनसुला कहां पर है, साउथ ऑफ कच्छ में, अभी पीछे देख के आए हम, ठीक है। सेंट्रल पार्ट इसका मांडव हिल्स बोला जाता है, और इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है, और माउंट गिरनार इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक है। गिर रेंज इज लोकेटेड सदर्न पार्ट ऑफ काठियावाड़ पेनिनसुला। याद रखना, जो गिर रेंज है, आप हमने पढ़ा था गिर नेशनल पार्क, याद कीजिए, गिर नेशनल पार्क पढ़ा था बहुत अच्छे से। एशियाटिक लॉयन जो मिलते हैं आपके, वो गिर नेशनल पार्क में ही मिलते हैं। एंडेमिक स्पीसीज है इंडिया की, कहीं नहीं मिलेंगे इंडिया के गिर नेशनल पार्क के अलावा। यहाँ पर गिर लॉयन मिलते हैं, ठीक है, एशियाटिक लॉयन इनका होम है। उसके बाद बात करते हैं गुजरात प्लेन के। गुजरात प्लेन लाइज ईस्ट ऑफ कच्छ, कच्छ के ईस्ट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद काठियावाड़ स्लोप टूवर्ड द साउथ वेस्ट, यहाँ पर कच्छ है, और कच्छ के ईस्ट में यहाँ पर मिलेंगे आपको गुजरात प्लेन। ओके, वहीं पर ये कौन फॉर्म करती है, गुजरात प्लेन, ये प्लेन का भी तो फॉर्मेशन होगा ना, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, तभी तो गुजरात प्लेन होता है, और गल्फ ऑफ खम्मत वाले एरिया तक। समझ में आ गया, ओके। और ये वाला जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन इज फर्टाइल इनफ सपोर्ट, बट द ग्रेटर पार्ट नियर द कोस्ट कवर्ड बाय विंड ब्लोन। देखिए, जो बेसिकली यहाँ पर प्लेन्स का ईस्टर्न पार्ट है ना, ये थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर विंड स्पीड से, हाई स्पीड से विंड आती है, तो यहाँ पर सैंड के हिप्स बन जाते हैं, मतलब माउंट की तरह, तो वो एरिया एग्रीकल्चर के लिए फिर बाद में ऐसा इतना सूटेबल नहीं रह पाता, गुजरात प्लेन वाला, ये काठियावाड़ कोस्ट वाला यहाँ पर। ये बात हो गई गुजरात प्लेन की। उसके बाद हम बात करते हैं कोंकण प्लेन की। जो कोंकण प्लेन है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो गुजरात के बाद महाराष्ट्र और गोवा वाला जो एरिया है, वो आपका पूरा लाई करता है, दमन एंड दीव, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये 50 से 80 किलोमीटर वाइड है, ठीक है। और यहाँ पर मैरीन इरोजन होता है, यहाँ पर क्लिफ्स बनती हैं, रीफ्स बनती हैं, और जो कि अरेबियन सी वाले पार्ट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं, क्रीक का फॉर्मेशन होता है थाने क्रीक अराउंड मुंबई, और ये एक्सीलेंट नेचुरल हार्बर के लिए एक्सीलेंट कंडीशन है। क्यों, क्योंकि ये सर किस तरह की है, ये हमने पढ़ा था सबमर्जेंट कोस्ट है। सबमर्जेंट कोस्ट क्या है, नीचे की तरफ है, वाटर लेवल बहुत ही कम डिफरेंस है वाटर लेवल और लैंड में, और जितना कम डिफरेंस होगा, जो आपका क्या होंगे, जो भी आपके शिप्स होंगे वो इजीली वहां पर कैरी ऑन कर जाएंगे। जितनी ऊंची आपकी इमरजेंट कोस्ट होगी, उतनी प्रॉब्लम होगी शिप्स के लिए। तो यही रीजन है, जो कोंकण प्लेन वाला एरिया है, महाराष्ट्र गोवा वाला एरिया है, आपको पढ़ा होगा मैंने जब कोस्टल प्लेन्स या आपको पोर्ट्स पढ़ाए थे, तो ये बहुत ही सूटेबल है पोर्ट्स के लिए, ठीक है। वहीं पर कर्नाटका कोस्टल प्लेन की बात करते हैं। कर्नाटका कोस्टल प्लेन में दक्षिण कन्नड़ वाला, उडुपी, उत्तरा कन्नड़ वाला, ये वाला एरिया है, यहां से यहां तक दक्षिणा कन्नड़ तक, ये आपका पूरा है कर्नाटका कोस्टल प्लेन। मैंगलोर, उसके बाद सुरूर, कुंदपुर, बतकल, ये आपका एरिया कहां पर लाई करता है, कर्नाटका कोस्टल प्लेन तक, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, गोवा से लेके मैंगलोर तक, गोवा से लेके जो मैंगलोर का एरिया है, वो पूरा कहां है, कर्नाटका कोस्टल प्लेन है, जिसकी विड्थ आपकी 30 से 50 किलोमीटर है, मैक्सिमम कहां है, 70 किलोमीटर नियर द मैंगलोर,
ठीक है, ओके। और यही रीजन है कि जो वेस्टर्न घाट से कुछ रिवर निकल रही हैं, वो रिवर क्या हो रही है, यहां पर वेस्टर्न घाट के कारण स्टीप स्लोप्स बन रहे हैं, और उसी स्टीप स्लोप के कारण वहां पर वाटरफॉल भी क्रिएट हो रहे हैं। और मैंने वाटरफॉल पढ़ाए थे कि आपकी शरावती रिवर ये क्या कर रही है, वाटरफॉल का फॉर्मेशन कर रही है जब वेस्टर्न घाट से निकलती है। जैसे हमने पढ़ी थी पेरियार रिवर, ये बहुत सारी रिवर। सरवती वाइल डिसेंडिंग ओवर सच अ स्टीप, तो गैर सोपा फॉल है जिसे जोग फॉल बोलते हैं, 270 मीटर हाई। एंजल फॉल अगर मैं बात करूं, वेनेजुला का हाईएस्ट वाटरफॉल है अर्थ का, ये आप पढ़ लीजिए, एज सच यहाँ का इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वाटरफॉल की बात की तो वहां पर हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, हाईएस्ट वाटरफॉल वेनेजुला में अर्थ का एंजल फॉल है। ओके, उसके बाद ये पॉइंट हमारा यहाँ पर कवर होता है। अब बात करते हैं केरला प्लेन के बारे में। तो जो केरला प्लेन है, यहां पर जो केरला वाला एरिया है, ये पूरा इस वाली कोस्ट को कहते हैं मालाबार कोस्ट, और प्लस कर्नाटका का भी कुछ रीजन है जो मालाबार कोस्ट के अंदर आता है। द केरला प्लेन इज आल्सो नोन एज मालाबार प्लेन या मालाबार कोस्टल प्लेन, जो कि मैंगलोर, जहां से आपका कर्नाटका कोस्टल प्लेन खत्म होता है, वहां से लेके कन्याकुमारी तक आपका मैंगलोर कोस्टल प्लेन है। एंड दिस इज मच वाइडर देन कर्नाटका प्लेन। क्यों वाइडर है, क्योंकि यहां पर रिवर बहुत सारी हैं, केरला से छोटी छोटी रिवर्स आ रही हैं जो वेस्ट की तरफ जा रही हैं, और ये लेक्स, लगून्स, बैकवाटर, वेबनाड लेक, कयाल्स, इन्हीं में बहुत सारी फॉर्म्ड करती है केरला प्लेन में। ठीक है, लार्जेस्ट अमंग द बैकवाटर या लगून में से वेबनाड लेक है। ठीक है, और यहां पर बहुत सारे मेरीन लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है इधर की तरफ। ओके, अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। किसके बारे में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वो आपके सुबर्न रेखा रिवर से एक्सटेंड होते हुए कहां तक जाते हैं, कन्याकुमारी तक आते हैं। स्टेट कौन कौन से हैं सर, वेस्ट बंगाल मिल जाएगा सर, उड़ीसा मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, और तमिलनाडु। ये 4 स्टेट तो ईस्ट में हो गए। वेस्ट में कोई पूछ ले कौन कौन सा है सर, गुजरात है, कौन सा है महाराष्ट्र है, कौन सा है गोवा है, कौन सा है कर्नाटका है, और कौन सा है आपका केरला है। ये आपके 5 स्टेट इधर हो गए और इधर। अब पूछ ले कौन कौन सी यूटीज है, दोबारा बताइए फटाफट। यूटीज कौन कौन सी है सर, यूटीज है दमन एंड दीव, यूटीज है लक्षद्वीप, यूटीज है पुडुचेरी, और यूटीज है अंडमान एंड निकोबार। दीज आर द 4 यूनियन टेरिटरी जो आपके टच करती है कोस्टल एरिया को। ठीक है, सुबर्न रेखा रिवर से लेके आपका वेस्ट ऑफ बंगाल, उड़ीसा से होते हो कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक लाई करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब मेजर पार्ट ऑफ द प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल फिलिंग्स। एलुवियल फिलिंग्स क्यों हो रही हैं सर, रिवर्स तो पढ़ी हमने, कौन सी, महानदी रिवर है, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, ये क्या कर रही हैं, ये सब आपकी सेडिमेंट्स ही तो लेके आ रही है, कौन से, एलुवियल सेडिमेंट्स, और एलुवियल प्लेन्स का फॉर्मेशन कर रही है एट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये मच वाइडर है, काफी वाइडर है। और ये कौन सी है, इमरजेंट कोस्ट है। इमरजेंट कोस्ट क्यों, क्योंकि सेडिमेंट्स लाके कलेक्ट करके उनकी हाइट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, रिलेटिंग टू द सोर्स सी और द लेक, द रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कंप्राइजिंग सम ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा। और डेल्टा क्या बनता है, डेल्टा तभी तो बनता है जब जहां पर आपके सेडिमेंट्स लाके कलेक्ट करती हैं। सेडिमेंट्स लाएंगी तो प्लेन्स बनेगा, और प्लेन्स बनेगा तो एक्सटेंसिव प्लेन बनेगा। और एक्सटेंसिव प्लेन क्यों, इनकी जो विड्थ है ना वो 120 किलोमीटर तक होती है, क्योंकि सेडिमेंट कलेक्ट कर रही है, सेडिमेंट लेके आ रही है वहां पर। क्लियर है, यहां पर ये पॉइंट हो गया। दिस प्लेन इज नदन सिरकारस, याद रखना नदन सिरकारस, बिटवीन द महानदी एंड कृष्णा रिवर। समझना, जो उड़ीसा के उधर महानदी रिवर है, और आपकी जो कौन सी कृष्णा रिवर है, ठीक है, उसके बीच का जो प्लेन है उसे कहते हैं नदन सिरकारस। उसके बाद जो कृष्णा और कावेरी के बीच का प्लेन है, कृष्णा और कावेरी, उसको हम बोलते हैं कौन सा, कार्नेटिक प्लेन, या हम बोलते हैं कोरामंडल कोस्ट। कोरमंडल कोस्ट या आपकी कार्नेटिक। ठीक है, कार्नेटिक कोस्ट। अब आ जाइए ये वाला देखिए, यहां पर ये कोरमंडल कोस्ट। कोरमंडल कोस्ट कहां से कहां तक है सर, कावेरी से लेके कृष्णा रिवर के बीच में। उसके बाद ये रहा आंध्र कोस्ट, उसके बाद ये रहा उत्कल कोस्ट। उत्कल कोस्ट कहां पर है, उत्कल कोस्ट है उड़ीसा का जो कोस्ट है उसे उत्कल कोस्ट बोलते हैं। उत्कल प्लेन, उत्कल प्लेन, उत्कल कोस्ट एक ही बात है, हम बात करते हैं उत्कल प्लेन। उत्कल प्लेन किसका, जो कोस्टल एरिया है उड़ीसा का, उसे उत्कल प्लेन बोलते हैं। कौन बनाता है, महानदी रिवर जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाती है, जो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, वो कोस्टल प्लेन बनाती है। और ये मच वाइडर है कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन।
क्यों? क्योंकि वहां की रिवर छोटी है। एंड द प्रोमिनेंट फिजियोग्राफी फीचर ऑफ दिस प्लेन इज चिल्का लेक। सर चिल्का लेक कहां पर है? आपकी उत्कल प्लेन उड़ीसा वाले पार्ट में ही है। द बिगेस्ट बैक वाटर लगून इन द कंट्री। आपकी बिगेस्ट बैक वाटर लगून है जो आपकी 780 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ठीक है। और वहीं पर आपकी 64 किलोमीटर की आपकी इसकी लेंथ है, किसकी? चिल्का लेक। साउथ ऑफ चिल्का लेक इज लो हिल्स डॉट द प्लेन। साउथ ऑफ चिल्का लेक में आपको प्लेन्स मिल जाएंगे। वहीं पर अगर मैं बात करूं वेबनाड लेक, जो कि आपकी लगून है, जो कि लॉन्गेस्ट लेक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट। बिगेस्ट कहां पर है? बिगेस्ट तो चिल्का लेक हो गई। वहीं पर जो केरला है, यहां पर केरला में लेंथ के बाइज में, लेंथ में सबसे बड़ी कौन सी है? वेबनाड लेक। मतलब लेंथ वाइज सबसे बड़ी है, 96 किलोमीटर की है। और हमने चिल्का की कितनी पढ़ी? अभी चिल्का की पढ़ी 64 किलोमीटर। तो लेंथ में सबसे बड़ी कौन सी है? वेबनाड लगून है या बैक वाटर लगून है, जो कि केरला में है, ठीक है। ओके, ये अब लेक के बारे में ये आपका, ये हमने लेक के बारे में डिस्कस कर दिया। वूलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये पॉइंट डिस्कस कर लीजिए। वूलर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। गोविंद वल्लभ पंत, ये लार्जेस्ट ह्यूमन मैन मेड लेक है। लार्जेस्ट गोविंद वल्लभ पंत, जब हमने लेक्स पढ़ा था, गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहांद डैम है, रिहांद रिवर के ऊपर है, यूपी में। लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर है, किसमें? बाय वॉल्यूम में। वॉल्यूम में लार्जेस्ट मैन मेड रिजर्वायर है। व्हाट इट, ठीक है। उसी की तरह आपके शिवाजी कोयना लार्जेस्ट, राजस्थान सांभर लेक, याद रखना राजस्थान में जो सांभर लेक है वो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। ये सच। उसके बाद करते हैं आंध्र प्लेन के बारे में। जैसे ही आप साउथ ऑफ उत्कल प्लेन आओगे, आंध्र प्लेन आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। उत्कल प्लेन से होता हुआ कहां तक जाता है? पुलिकेट लेक तक। जो पुलिकेट लेक है वहां तक आपका मिलेगा उत्कल प्लेन। और आपको पता है जैसे ये पुलिकेट लेक है, और इसी पुलिकेट लेक के यहां पर मिल जाएगा अलग इसरो का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। कौन सा? श्री हरिकोटा। इसका नाम चेंज कर दिया गया है क्या कुछ? इसका नाम चेंज कर दिया गया है क्या कुछ? बताना श्री हरिकोटा आइलैंड का, ठीक है। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस प्लेन इज डेल्टा फॉर्मेशन बाय गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं, जो गोदावरी रिवर है ना, और जो कृष्णा रिवर है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं आंध्र प्लेन। आंध्र प्लेन बेसिकली, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जहां पर टू डेल्टा है मर्ज्ड एंड फॉर्म्ड अ सिंगल फिजियोग्राफी यूनिट। उसके बाद द कंबाइंड डेल्टा हैज एडवांसमेंट ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर टूवर्ड द सी। ओके, और उसके बाद आपकी क्लेरू लेक है, जो कि आपकी क्लेरू लेक भी पड़ती है। कहां पर पड़ती है? किसके बॉर्डर पे पड़ेगी क्लेरू लेक? किसके बॉर्डर पे पड़ेगी? ठीक है, क्लेरू लेक पड़ेगी। वो कहां पर है? ईस्टर्न कोस्ट पे ही है। और ये क्या है? कोस्ट ऑफ इमरजेंस है। कोस्ट ऑफ इमरजेंस क्यों? क्योंकि यहां पर सेडिमेंट कलेक्ट हो रहे हैं। और द पार्ट ऑफ द प्लेन हैज अ स्ट्रेट कोस्ट एंड बैडली लैक्स गुड हार्बर्स। ये आपके गुड हार्बर्स कब मिलेंगे? देखिए वैसे तो विशाखापट्टनम मिल जाएगा, मछलीपट्टनम मिल जाएगा। बेसिकली क्या होता था यहां पर, जो आंध्र प्रदेश है ना, इधर चोला एम्पायर हुआ करता था, चोला एम्पायर। और जो चोला एम्पायर का लीडर था ना, वो क्या करते थे कि आपका ट्रेड करते थे एशियन कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे। आपको कल्चर भी दिख जाएगा वहां पर यहाँ का। तो यही रीजन थे, उन्होंने क्या किया, चोला एम्पायर ने यहाँ पर 7 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बनाए थे अपने। चोला एम्पायर ने 7 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स बनाए थे। अगर आप नोटिस करेंगे, वही पोर्ट्स आपका जो एशियन कंट्रीज है, मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, इनके साथ ट्रेड के लिए यूज होते थे। तो यहाँ पर नेचुरल हार्बर का लैक करता है ये। क्यों? क्योंकि सर इमरजेंट कोस्ट है। सबमर्जेंट कोस्ट पे ही तो अच्छे हार्बर मिलते हैं। इमरजेंट कोस्ट है, इसीलिए नेचुरल हार्बर में लैक करता है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब बात करते हैं तमिलनाडु प्लेन की। जो तमिलनाडु प्लेन है वो पुलिकेट लेक से तो स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? कन्याकुमारी तक, ठीक है। और इसकी एवरेज विड्थ 100 किलोमीटर तक की, और स्ट्रेच कितना है? 675 किलोमीटर का। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेन है। क्यों? क्योंकि ये कावेरी रिवर और कृष्णा रिवर, उसके कावेरी और कृष्णा रिवर के बीच का जो एरिया है वहां तक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्लेन इज कावेरी डेल्टा, वेयर प्लेन इज 135 किलोमीटर वाइड। वहां पर काफी चौड़ा हो जाता है कोस्टल प्लेन। और ये काफी फर्टाइल है, क्योंकि कावेरी रिवर है, इरिगेशन के लिए यूज होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कावेरी रिवर का डेल्टा है वो आपकी
ग्रेनरी कहा जाता है साउथ इंडिया, दैट मीन्स वहां पर काफी एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा एरिया है। क्यों? क्योंकि सर वहां पर वाटर का इरिगेशन सप्लाई हो रहा है, वहां पर अपने साथ सॉइल, अपने साथ न्यू एलुवियल सॉइल लेके आ रही है, तो वो एरिया अपने आप फर्टाइल एरिया हो रहा है। यही रीजन है ये वाला एरिया बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारे कोस्टल प्लेन। मुझे फटाफट आप देख लीजिए, दोबारा बताता हूं। यहां पर हो गया है काठियावाड़ प्लेन वाला, गुजरात प्लेन वाला एरिया। उसके बाद आती है कोंकण कोस्ट, जिसमें आपका महाराष्ट्र प्लस गोवा लाई करता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम कर्नाटका कोस्ट भी बोल देते हैं। यहां पर आती है मालाबार कोस्ट, जो कि आपका केरला प्लस कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका का लाई करता है। उसके बाद कोरमंडल कोस्ट, जो कि आपका पयान घाट भी बोला जाता है, तमिलनाडु वाले एरिया में, और कुछ पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश लाई करता है। पुलिकेट से यहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद आंध्रा कोस्ट, और जिसे हम बोलते हैं नदन आंध्र कोस्ट भी बोलते हैं, जो आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आपकी आती है नदन सिरकारस। नदन सिरकारस आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले पार्ट को कवर करती है, और उड़ीसा का जो प्लेन है उसे बोलते हैं उत्कल कोस्ट। अब मुझे फटाफट सबसे पहले कुछ मत बताइए, आप मुझे एक पॉइंट ये बताइए जल्दी से, फटाफट। मैंने बनाया ये इंडिया का मैप, ठीक है, ठीक है। अब मुझे फटाफट यहां से स्टार्ट करवाइए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो अलग अलग नाम से भी है। फिर उसके बाद इधर वाला पार्ट है उड़ीसा वाला, इधर ये नंबर 1, नंबर 2, और यहां पर 1 मिनट, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। इनका जो रीजनल लैंग्वेज से जाना जाता है वो भी बताना है नाम, प्लस जो हम नाम ले रहे हैं वो अभी आपको कोस्ट बतानी है। फटाफट जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे नाम बताइए। फटाफट बताइए कौन सी कोस्ट इमरजेंट है, कौन सी सबमर्जेंट है। उसके बाद फटाफट कमेंट बॉक्स में ये बताइए रीजन क्या क्या है इमरजेंट और सबमर्जेंट होने के। फिर उसके बाद बताइए जो टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया की, वो टोटल कोस्ट लाइन कितने किलोमीटर की है, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद बताइए मेनलैंड के साथ टोटल कोस्ट लाइन कितनी बाउंड्री कवर करती है। फिर टोटल बताइए टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, ये सारे बताइए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टेट बताइए, कितने स्टेट के साथ कोस्ट लाइन बाउंड्री फॉर्म करती है, ठीक है। उस कोस्ट लाइन के बाद टोटल स्टेट बताइए कितने हैं। उसके बाद यूटीज बताइए अलग से। वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से स्टेट है, ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से स्टेट है, ये फटाफट सारी चीजें मुझे अभी बताइए जल्दी कमेंट में, मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए। ओके फाइन, फटाफट जल्दी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ कि सिग्निफिकेंस क्या है, कि जो हमारे कोस्टल प्लेन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब मैं बात करता हूं, पढ़िए सुनिए। लार्ज पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया आर कवर्ड विद फर्टाइल सॉइल। क्यों? क्योंकि रिवर्स आ रही है तो एलुवियल सॉइल वहां पर है, ठीक है। ऑन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन, राइस इज द, इस एरिया में राइस इंपॉर्टेंट क्रॉप है, पहला इंपॉर्टेंट ही। यहाँ पर कोकोनट के ट्रीज मिल जाएंगे जो आपको कोस्ट वाले एरिया में काफी ग्रो होते हैं, जो कि कोस्टल एरिया है। अगर हम बात करें केरला की, अगर हम बात करें तमिलनाडु की, अगर हम बात करें गोवा की, यहाँ पर आपको कोकोनट के ट्रीज बहुत दिख जाएंगे। द एंटायर लेंथ ऑफ द कोस्ट इज डॉटेड विद बिग एंड स्मॉल पोर्ट विच हेल्प इन कैरी आउट द ट्रेड। सर पोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं पर जो वेस्टर्न कोस्ट है वो नेचुरल हार्बर के लिए ज्यादा सूटेबल है कंपेयर टू ईस्टर्न कोस्ट। मुझे फटाफट कमेंट में बताइए ऐसा क्यों हुआ, ऐसा रीजन क्या हुआ। उसके बाद द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ दीज प्लेन्स आर सेड टू कंटेन अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ मिनरल। अगर मैं बात करूं कृष्णा और कावेरी रिवर का जो केजी बेसिन वाला एरिया है, यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक वाला, यहाँ पर मिनरल बहुत मिल जाएंगे आपको। आपको पता होगा मिनरल रिच है केजी बेसिन वाला एरिया। कावेरी गोदावरी और कृष्णा गोदावरी वाला, सॉरी कृष्णा कावेरी वाला नहीं, कृष्णा और गोदावरी वाला एरिया है ये आपका केजी बेसिन एरिया,
आपका रिच है किस में, किस चीज में रिच है सर, आपके मिनरल ऑयल में और गैस वाले एरिया में। उसी के साथ आपको पता होगा यहां पर जो केरला का मालाबार कोस्ट है वहां पर आपको मिल जाएगा मोनाजाइट सैंड, और मोनाजाइट सैंड में क्या मिलता है, थोरियम मिलेगा मोनाजाइट सैंड में। क्या मिलता है, थोरियम। और थोरियम किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर पावर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सैंड ऑफ केरला कोस्ट, दैट मीन सैंड ऑफ मालाबार कोस्ट हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मोनाजाइट सैंड व्हिच इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर पावर। और मोनाजाइट सैंड में कौन सा मिलता है, थोरियम मिलता है। और इंडिया के पास वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व है थोरियम के, जो कि केरला कोस्ट पे मिलेगा। ऊपर से फिशिंग एंड इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया में लोग रह रहे हैं वहां पर फिशिंग मिल जाएगी आपको। वहीं पर जो लो लाइंग एरिया है गुजरात के, वो सॉल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सांभर लेक आपको पता होगा, ठीक है, जो कि इनलैंड ड्रेनेज है। अलग अलग बात है कि गुजरात में है नहीं है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि सॉल्ट उस वाले एरिया में बहुत मिलता है गुजरात वाले में, क्योंकि लो लाइंग एरिया है, कोस्टल प्लेन है। वहीं पर आपको बैक वाटर लेक मिल जाएगी, वेबनाड लेक, वहां पर क्याल्स मिल जाएंगे। कहां पर, केरला में, जो कि इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो ये इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है। वहीं पर अगर मैं बात करूं गोवा है, गोवा में बहुत अच्छे अच्छे बीचेस मिल जाएंगे जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों है, क्योंकि वहां पर है गोवा के कौन से, कोंकण कोस्ट वाला एरिया, यही रीजन है कि वहां पर बीचेस मिल जाएंगे। और बीचेस मिलने का रीजन क्यों, क्योंकि सेडिमेंट्स थोड़े बहुत तो आ रहे हैं जो आपके वहां पर प्लेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, आपको जो हमने कोस्टल प्लेन्स को डिस्कस किया, पहले के कंपेयर में बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई, अंडरस्टैंडिंग बेटर है या नहीं। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बेसिकली इंपॉर्टेंट समझने की कोशिश करना, एक बहुत अच्छी चीज है, सुनना। अब आप बोलोगे कि सर चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, समझ में आ रही है कि सर हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बस 2 मिनट की है, मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। क्या हुआ, आपने अर्जुन के बारे में सुना होगा, महाभारत के बारे में सुना होगा। अर्जुन कुछ अलग नहीं था, अर्जुन कुछ अलग नहीं था। जब पांडव और कौरव थे तो अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन, पांडव जो कौरव थे ना वो भी अर्जुन की तरह ही थे, और अर्जुन भी अर्जुन की तरह ही था, कुछ डिफरेंस नहीं था एज सच। अर्जुन से पूछा गया कि आप किसे चुनना, श्री कृष्ण जी ने पूछा कि आप किसे चुनना चाहते हो। मैं आपको एक तरफ आर्मी देता हूं, सेना देता हूं, और एक के साथ मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। तो जो कौरव थे ना, कौरव ने बोला इतनी लाखों में जो सेना है, श्री कृष्ण जी क्या करेंगे, हम सेना को ले लेते हैं अपने साइड। तो उन्होंने अपने साइड सेना को ले लिया, ठीक है। और पांडव ने क्या बोला कि मैं किशन जी। और जब हंस के कौरव जाता है, वो वहां जाके बताता है मैंने सेना ले ली, और अर्जुन ने वहां पे ले लिया। डिफरेंस कुछ नहीं था, बट डिफरेंस इतना था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को चुना और उनके स्टेप्स को फॉलो किया। अर्जुन सब लोग होते हैं, अर्जुन सब लोग होते हैं, आप भी अर्जुन हो, जितने स्टूडेंट सिलेक्शन प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब अर्जुन है, ठीक है। जैसे अर्जुन कॉमन मैन था ना, वो भी एक तरह से कॉमन ही था, बट उसने सिलेक्शन किया श्री कृष्ण जी का। अगर 10 लाख स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो 10 के 10 लाख स्टूडेंट अर्जुन है। बस मैटर करता है कौन श्री कृष्ण जी को चुन रहा है, कौन एजुकेशन बेटर वे में कर रहा है, कौन अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। और जो अर्जुन बन जाएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करेगा, वो मेन अर्जुन बन जाएगा। जो प्रिपरेशन को अच्छे से चीजें कर लेगा, मेहनत के साथ कर लेगा, माइंड लगा के चीजें कर लेगा, डेडिकेशन के साथ चीजें कर लेगा, सब चीज भूल के कर लेगा, वो मेन अर्जुन बन जाएगा। वरना अर्जुन सब है, भगवान ने सबको अर्जुन बना के भेजा है, सबको एक साथ सब चीज इक्वल दे के भेजी है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द 98-99% सेम है, बट मैटर करता है कि अर्जुन में से मेन अर्जुन कौन निकल के आएगा। वो 1000 स्टूडेंट्स कौन निकल के आएंगे, वो 900 स्टूडेंट्स कौन निकल के आएंगे जो फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज 10 के 10 लाख वो अर्जुन है जब वो कंपटीशन में उतरे हैं, बट उनमें से जो अर्जुन निकलने हैं वो आपकी मेहनत और आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है। तो चीजों को ध्यान में रख के समझने की कोशिश करो, और बहुत डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करो, डिले मत करो चीजों को, बहुत अच्छे बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, मन के साथ प्रिपरेशन करो, कल पे मत छोड़ो चीजें।
सर हम कवर तो करवा रहे हैं चीजें, ज्योग्राफी पूरी डिटेल के साथ कवर हो रही है, एनसीईआरटी पूरी कवर हो चुकी है, जीसी लियोंग पूरी कवर हो चुकी है, मैपिंग सीरीज कवर हो चुकी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो चुकी है, इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स मेंस के साथ इतनी अल्टीमेट तरीके से, इतने टाइम के साथ, इतना टाइम लेके एक चीजें पढ़ाई जा रही है फ्री में स्पेशल क्लास पे। जो स्टूडेंट नहीं अटेंड कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, मॉर्निंग में 11 AM पे रेगुलर फ्री स्पेशल क्लास है अनअकैडमी ऐप पर, जिसमें इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसमें फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट किए, कितने आराम से चीजें कवर कर रहे हैं। तो प्लीज डेडिकेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? ओके। और अगर आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन से इंपॉर्टेंट कुछ भी चीजें, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी_अनिरुद्ध मलिक, नीचे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, अनअकैडमी_अनिरुद्ध मलिक, और आप ज्योग्राफी_5 पे भी आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, और गाइस फिर मैं बोल दूं, अगर सीरियस हो, आपको डिपेंड करना है कि आप जो 10 लाख अर्जुन, नॉर्मल वाले अर्जुन है ना, वही बनना चाहते हो जो भगवान ने बना के भेजे थे, या आप अलग से निकल के कुछ करना चाहते हो। आपका स्टेप है, आपको सोचना है, ठीक है? फिर मैं बोलूंगा, अगर खुद से चीजें करोगे, सर पॉसिबल सब चीज है, सब चीज पॉसिबल है। अगर आपसे कोई बोले कि विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट सब्सक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है प्रिपरेशन, या आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, वो इंसान गलत है। आप क्लियर कर सकते हो, पर सर आप बहुत देर में क्लियर करोगे और बहुत स्ट्रगल के साथ करोगे, क्या पता ना हो भी हो पाए। यहां पर एक आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, आपको एक पाथ मिलता है फॉलो करने के लिए। तो प्लीज डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके AM10 कोड यूज कर लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और एज अ गाइड, एज अ मेंटर, मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा फ्रॉम द डे वन। हर चीज में कैसे पढ़ना है, कैसे प्ले, कैसे हमें सब्जेक्ट कवर करने हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सर किसी में प्रॉब्लम मत कीजिए, मैं बैठा हूं हर सब्जेक्ट में आपके लिए। ये मत सोचिए मैं ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पॉलिटी में ही आपकी हेल्प करूंगा, कौन सी बुक लिस्ट है, क्या डाटा कवर करना है, एनसीईआरटी कैसे करनी है, पूरे कोर्स को कैसे कवर करना है। अगर आपको डाउट लगता है कि ये 6 मंथ काफी नहीं है, तो मेरी कल ही मैंने एक लेक्चर लिया कि 6 मंथ में कैसे कवर कर सकते हैं हम प्रीलिम्स को, पॉसिबल है या नहीं, और रीजन बताए हैं क्यों पॉसिबल है, और पॉसिबल अगर 1% नहीं भी होता तो वो भी मैंने उसके आंसर दिए, क्या बेनिफिट होगा। तो डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सुबह मॉर्निंग की 11 AM की क्लास मत कीजिए, मिस कीजिए, और आपका इसे भी आप रेगुलर कीजिए। कल हम बात करेंगे आइलैंड्स के बारे में। ओके गाइस, सो अभी की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू, सी यू सून।